राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई। राधा अष्टमी का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत कभी सफल नहीं होता जब तक हम राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं। बिना राधा रानी को प्रसन्न किए हुए जन्माष्टमी का कोई फल हमें नहीं मिलता, क्योंकि राधा रानी प्रसन्न होगी तभी भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होंगे। तो राधा रानी की पूजा करने के लिए हमें राधा अष्टमी के दिन सुबह सवेरे, देखिए ये पूजा घर में तो मंदिरों में तो मंगलाचार्य जब सुबह होता है तभी पूजा होती है, लेकिन घर गृहस्थी में यह पूजा 12 बजे दोपहर में की जाती है। राधा अष्टमी का व्रत का पूजा हम घर में महिलाएं या पुरुष जो भी हों तो दोपहर के 12 बजे राधा अष्टमी की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे, उस पर हम लाल रंग का या कोई भी शुभ कलर का कपड़ा बिछा लेंगे। उस पर फूलों का आसन देते हुए हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। फिर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की जो भी स्वरूप है, आप जो भी जिसकी पूजा करते हैं वो रख सकते हैं। यदि आपके पास फ़ोटो ये नहीं है, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो आप उन्हीं को राधा रानी का स्वरूप बनाकर उनकी सेवा राधा रानी के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं और एक ही नाम है। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे, कलावा समर्पित करेंगे, बांसुरी समर्पित करेंगे, दीपक प्रज्वलित करके और राधा रानी को श्रृंगार करेंगे, जैसे हम प्रतिदिन करते हैं वैसे ही है। उसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे, ध्रुवा समर्पित करेंगे गणेश जी को, और राधा रानी को नीले रंग का फूल समर्पित कीजिए, क्योंकि राधा रानी का प्रिय कलर है नीला कलर। नीला कलर का वस्त्र, अगर आप राधा रानी की सेवा करते हैं तो नीले रंग का वस्त्र उन्हें पहनाइए। आज के दिन नीले रंग का वस्त्र पहनाना चाहिए। वैसे भी राधा रानी का बहुत ही प्रिय कलर है नीला रंग, तो यहाँ मैंने नीले रंग का फूल लिया है। फिर हम भोग प्रसाद लगाएंगे, तो राधा रानी को अरबी की सब्जी का भोग लगाया जाता है, तो इसके साथ साथ नैवेद्य मिठाइयों का भी भोग लगाइए। जल समर्पित करेंगे, फल वगैरह जो भी भोग है आप समर्पित कीजिए। इस तरह से हमें राधा रानी की पूजा करनी है और राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को प्रसन्न करना है। तो राधा रानी की पूजा तो मंदिरों में सुबह 4 बजे हो जाती है, मगर हम घर गृहस्थ जीवन में दोपहर के बाद 12 बजे करेंगे। वैसे तो ये 2-3 तरह से होती है, या तो आप सप्तमी के दिन उपवास कीजिए और अष्टमी के दिन 12 बजे के बाद पारण कीजिए, या फिर आप केवल अष्टमी को 12 बजे तक उपवास कर राधा रानी की पूजा करके आप भोग प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। इतना भोग प्रसाद लगाने के बाद हम धूप जला लेंगे, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें धूप दिखाना है। धूप दिखाने के बाद जो भी भोग प्रसाद हमने लगाया है, राधा रानी से आग्रह करेंगे कि आप इसे ग्रहण कीजिए। फिर हम हाथ में नीले रंग का फूल लेंगे और राधा रानी की व्रत की कथा सुनेंगे। तो यदि आप व्रत करते हैं तो कथा जरूर सुनिए, नहीं भी व्रत करते हो तो कथा जरूर सुनिए। राधा रानी को प्रसन्न करने बिना आप कभी भी लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राधा रानी से ही श्री कृष्ण का नाम शुरू होता है। बिना राधे राधे आप कृष्ण की जी की जप नहीं कर सकते। तो राधा रानी को प्रसन्न जरूर कीजिए राधा अष्टमी पे। और राधा अष्टमी का व्रत आपको कैसे करना है, पूजा कैसे करना है, इसका डिटेल वीडियो चैनल पर है, आप देख लीजिएगा। फिर हमने हाथ में जो फूल लिया है वो राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। भोग प्रसाद को हम इसी तरह से रहने देंगे, और जब तक दीपक ये रहता है फिर हम दीपक जलाए हैं उसी से हम आरती कर लेंगे। तो आपको राधा रानी की आरती आती है तो ठीक है, नहीं तो आप ओम जय जगदीश हरे श्री कृष्ण जी की आरती कर लीजिए, लड्डू गोपाल की आरती कर लीजिए। राधा रानी एक ही है, मैंने बार बार बोला है, राधा और कृष्ण अलग नहीं है, दोनों एक ही नाम है। तो आप जिनकी भी पूजा करेंगे राधा रानी ज़रूर प्रसन्न होगी। बिना कृष्ण के तो राधा रानी कोई भी काम ही नहीं करती हैं, उनके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से पूजा करनी है। चूँकि गणेश चतुर्थी चल रही है साथ में, तो गणेश जी की भी पूजा आप ज़रूर कीजिए साथ साथ, क्योंकि गणेश चतुर्थी है। इस तरह से हमें राधा रानी की पूजा करनी है। राधा अष्टमी के दिन आप 3 तरह का व्रत होता है, आप तीनों में से जो कर चाहे कर सकते हैं। या आप सप्तमी को उपवास कर अष्टमी को व्रत खोलिए, या फिर अष्टमी के दिन ही आधा दिन का व्रत कर पूजा करने के बाद खोल लीजिए, या फिर आप सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन का व्रत कर नवमी को पारण कीजिए। तो इस तरह से आपको 3 तरह से व्रत करना है। फिर हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और राधा रानी से अपने भोग को ग्रहण करने की अनुग्रह करेंगे, और राधा अष्टमी का व्रत पूर्ण करेंगे। फ्रेंड्स, तो आपको यह राधा रानी का वीडियो, अष्टमी का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी का व्रत हमने कैसे करना है, व्रत का पारण कैसे करना है, कब करना है, भोग प्रसाद को क्या करना है, इसका भी डिटेल वीडियो चैनल पर है, वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। राधा अष्टमी से जुड़े हुए सभी वीडियो को आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक एक करके मैं सभी वीडियो चैनल पर दे चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। कथा भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि कथा अगर इस वीडियो में डालूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसलिए आप कथा अलग से सुन लीजिएगा। भोग प्रसाद को हम अभी इसी तरह रहने देंगे जब तक दीपक ठंडा नहीं हो जाता। दीपक ठंडा होने के बाद ही हम भोग को उठाएंगे और अपने घर के सदस्यों में बांट देंगे, या फिर आप भी आधे दिन का व्रत करती हैं पूजा करने के बाद तो आप भी व्रत खोल सकती हैं। ये जल का लोटा जो है हम सूरज देवता को अर्घ दे देंगे।
लेंगे और बाकी चीज़ों को भी हम उस समय हटा लेंगे। चौकी को हम इसी तरह से रहने देंगे। शाम के फिर समय में फिर से हम दीपक वगैरह जलाएंगे। इस तरह से आपको राधा अष्टमी का व्रत करना है। जो भी चीज़ें हैं हमें ऐसे ही रहने देनी है। राधा रानी का श्रृंगार है, श्रृंगार की सामग्री आप ज़रूर समर्पित कीजिए। राधा रानी को श्रृंगार बहुत ही पसंद है। राधा रानी को किशोरी रहने का वरदान मिला है, इसलिए वो हमेशा श्रृंगार में ही रहती हैं और श्री कृष्ण को भी राधा रानी का श्रृंगार बहुत ही अधिक प्रिय होता है। तो आप राधा रानी को श्रृंगार का सामान ज़रूर दीजिए, जितना हो सके उतना दीजिए। ऐसे 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित की जाती है, पर कम से कम 5 तो आप ज़रूर दीजिए। तो इस तरह से आपको राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा करनी है और बहुत ही सरल तरीका मैंने अपने वीडियो में बताया है। आप चाहे तो कलश स्थापना कर सकते हैं या फिर राधा रानी के लिए भी 56 भोग बनवा सकते हैं, पर राधा रानी को अरबी की सब्ज़ी का ही भोग लगाया जाता है। तो दही अरबी का भोग आप राधा रानी को ज़रूर लगाइए और दही अरबी के साथ साथ आपको राधा रानी को 56 भोग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा करके श्री कृष्ण को प्रसन्न कीजिए। फिर यदि वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। सनातन धर्म से जुड़े सभी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधा रानी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही प्रार्थना के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ।